हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वास्थ्य साइंस क्लासेस में। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट नियम है जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल्स, उसे आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक सा रूल है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है और इससे संबंधित बहुत सारे अभिक्रियाएं हमारे बोर्ड से सिलेबस आती हैं। बच्चों को काफ़ी मुश्किलें होती हैं इसमें, तो आइए देखते हैं क्या है ये मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ का नियम। एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक मार्कोनिकॉफ। इन्होंने क्या किया, जब एल्कीनों के साथ किसी योगात्मक अभिकर्मक की अभिक्रिया होती है तो वो किस प्रकार से जुड़ता है, उसके लिए इन्होंने ये नियम बनाया। तो वह रूसी वैज्ञानिक है मार्कोनिकॉफ। इनके अनुसार क्या है, जब कोई योगात्मक अभिकर्मक किसी असममित मतलब अनसिमेट्रिकल असममित एल्कीनों के साथ जुड़ता है या योग अभिक्रिया करता है, एडिशनल रिएक्शन करता है, जुड़ता है, तो अभिकर्मक जो होगा, रिएजेंट जिसे कहते हैं, अभिकर्मक का ऋणात्मक जो भाग होगा, इस बात पर गौर करेंगे। अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग है, ऋणात्मक भाग एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन, जो तुम्हारा द्वयाबंधित मतलब डबल बॉन्डेड एल्कीन के द्वयाबंधित कार्बनों में से उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। लिखने में बहुत बड़ा लग रहा है। बेसिक इसका ये है, या इसका जो मुख्य नियम ये है कि जो तुम्हारा रिएजेंट होगा उसका जो नेगेटिव पार्ट है, उसका जो ऋणात्मक भाग है, वो एल्कीनों के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन से कम हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उदाहरण एक बार फिर से, जो रूसी वैज्ञानिक मार्कोनिकॉफ हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है, जब कोई योगात्मक अभिकर्मक किसी असममित, इस बात का ध्यान रखें, असममित मतलब अनसिमेट्रिकल, असममित एल्कीनों के साथ जुड़ता है तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग एल्कीन के द्वयाबंधित कार्बनों में से उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर H परमाणु की संख्या कम होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं। कोई असममित कार्बन, जैसे हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इससे हमने अभिक्रिया करानी है HBr की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। तो HBr की जब एडिशनल रिएक्शन होगी तो HBr में, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे हम, HBr में जो हाइड्रोजन और Br के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड है। इनका जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बॉन्ड जब ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और Br पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो HBr का जो नेगेटिव भाग है, ये जो ऋणावेशित भाग है, ऋणात्मक भाग है, वो इस एल्कीन के एल्कीनों में से जो डबल बॉन्डेड कार्बन है,
एक ये और एक ये, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है। इनमें से उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन से कम हाइड्रोजन जुड़े हैं। जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन में से इस कार्बन के साथ CH2 है और इस कार्बन के साथ CH है, तो जो ऋणावेशित भाग है वो यहां जुड़ेगा और जो हाइड्रोजन है वो यहां जुड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा तुम्हारा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Br सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रकार से ये नियम है। जो अभिकर्मक का रिएजेंट का ऋणात्मक भाग है, ऋणावेशित भाग है, वो एल्कीनो के डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होगा। दिस इज द मार्कोनिकॉफ रूल। बस इतना है मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब जैसे इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्रियाविधि क्या है इसकी। जब तुम्हारा एल्कीन है, एल्कीन में ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है जिसमें से एक सिग्मा और एक पाई होता है। सिग्मा और पाई ये तो पता है, सिग्मा कब बनता है, पाई कब बनता है। जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसमें सिग्मा बनता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। ये बनते कब हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं। तो जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो उन इलेक्ट्रॉनों को पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉनों से बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है पाई बॉन्ड से ज़्यादा होती है। तो जिनके बीच का ये जो पाई बॉन्ड है, इनके टूटने पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस साइड मूव कर सकते हैं या इस साइड मूव कर सकते हैं, दोनों में से कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब कहाँ मूव करेंगे ये हम इसके मैकेनिज्म से समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए पाई फर्स्ट स्टेप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इनका पाई बॉन्ड टूट करके का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, साझे का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो साझे का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ऋणावेश और यहाँ पर धनावेश बनेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, यहाँ कार्बोकैटायन ये वाला बना, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री, इसे 2 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं, कार्बोधनायन, इसे 2 डिग्री कार्बोधनायन कहेंगे। अगर मान लिया दूसरे स्टेप में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये पाई बॉन्ड टूट करके अगर इधर चला गया, पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो जहां जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज और इसके विपरीत पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा है, 2 डिग्री की जगह 1 डिग्री कार्बोधनायन बन रहा है, कार्बोधनायन, जिसे कार्बोकैटायन कहते हैं, कार्बोधनायन। अब ये हमने पढ़ा है कि जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है या 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कौन सा बनना पॉसिबल है, जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब जो इसका नेगेटिव भाग होगा वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कहाँ बनेगा, जहाँ से कम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब क्रिया में पहले कार्बोकैटायन बनेगा, इसके मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर उस कार्बोकैटायन से अभिकर्मक का जो ऋणावेशित भाग है वो आकर के जुड़ जाता है। तो पहले कार्बोकैटायन बन गया, और वो भी कौन सा, जो मोस्ट स्टेबल होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे यहाँ बन जाएगा CH3 CH, यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव चार्ज, फिर तुम्हारा जो HBr में से H प्लस और ये जो Br नेगेटिव हैं, इनमें से क्या होगा, H कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर, और Br कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर, और बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH Br प्लस CS वो सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल जो है सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीनों पर लागू होगा।
जो सिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें तुम कहीं भी किसी भी HBr को जोड़ सकते हो। जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसमें हमें HBr का ऐड करना है, HBr का ऐड। तो HBr का ऐड मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, इसमें H प्लस और Br नेगेटिव बनेगा, H प्लस और Br नेगेटिव। यहां से पाई बॉन्ड टूट करके कहां जाएगा, दोनों ही बन सकते हैं, ये यहां भी कार्बोकैटायन बन सकता है और यहां भी कार्बोकैटायन बन सकता है, लेकिन मोस्ट ज्यादा स्टेबल दोनों में CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर क्या होगा, HBr कहां ऐड करेंगे इसमें, एक सेकेंड, HBr का ऐड करा देंगे इसमें, CH3 सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ दोनों तरफ बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो इसमें कहीं भी जोड़ सकते हो तुम। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और देख लीजिए जैसे लिखा है, हाँ अगर यही अभिक्रिया, ये हो गया तुम्हारा HBr का ऐड मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार, अगर यही अभिक्रिया, ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जो अभिक्रिया होगी, अगर ये अभिक्रिया परऑक्साइडों की उपस्थिति में हो, परऑक्साइड की उपस्थिति में, अगर किसी योगात्मक अभिकर्मक का योग जो है वो परऑक्साइडों की उपस्थिति में होता है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होगा। जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें हमने HBr का ऐड कराया है और वो HBr का ऐड हम किसी परऑक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, परऑक्साइड ले लिया हमने यहाँ, अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल का उल्टा होगा, विपरीत होगा। मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या था, इसका जो Br जो रिएक्टेंट है उसका जो ऋणावेशित भाग है वो डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, लेकिन परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसमें जो ऋणावेशित भाग है वहां जुड़ेगा जिस उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहां H आ जाएगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये अभिक्रिया कहलाती है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसे परऑक्साइड नियम भी कहा जाता है, परऑक्साइड नियम भी कहा जाता है। तो जो परऑक्साइड नियम है या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, एल्कीनों के साथ जब भी HBr का ऐड होगा तो हम किससे कराएंगे, HBr का क्या, जिस ऐसा रिएक्टेंट जिसमें कोई ऋणावेशित भाग हो, और अगर एल्कीनों के साथ ऐड हो रहा है तो एल्कीनों के साथ ऋणावेशित भाग का जो ऐड है वो वहां होगा जहां उन डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पर होगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है, सिंपल सा रूल है। अब इसमें एक रिएक्शन और देख लेते हैं जो मार्कोनिकॉफ रूल से थोड़ा हटके है। अगर लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें अगर HBr का ऐड होगा तो क्या होगा,
HBr का ऐड होने पर क्या होगा, हमें पता है कि अगर ये बॉन्ड टूट करके इधर जाएगा तो कार्बोकैटायन ये वाला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में, किसी अभिक्रिया में यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो कौन सा 2 डिग्री है, ठीक है। अगर इस जगह पर कार्बोकैटायन बने, इस जगह पर कार्बोकैटायन बने और हाइड्रोजन का यहाँ से क्या हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए, तो यहाँ पर बनने वाला कार्बोकैटायन कैसा होगा, 3 डिग्री होगा। तो यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में 2 डिग्री से 3 डिग्री, 2 डिग्री या किसी अभिक्रिया में 3 डिग्री कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन बनना संभव है, संभव है, तो रीअरेंजमेंट के द्वारा, रीअरेंजमेंट के द्वारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन बनेगा। तो उसका रीअरेंजमेंट कर लेंगे। कैसे रीअरेंजमेंट करेंगे इसका देखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर ये इधर जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋणावेश, और यहाँ आ जाएगा धनावेश, तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। अब यहाँ कार्बोकैटायन बनने के लिए क्या होगा, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाए और कार्बोकैटायन फिर कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3, हाइड्रोजन का इसमें क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3, हाइड्रोजन यहाँ से रीअरेंज होकर के यहाँ आ गया, ये हो गया तुम्हारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऋणायन, और यहाँ आ गया धनायन। तो यहाँ पर जो बनेगा वो हो गया तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन से अब तुम्हारा HBr का ऐड हो जाएगा। HBr के ऐड से ये बन जाएगा तुम्हारा CH3C, CH3Br, CH2, CH3। तो अगर किसी रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनना पॉसिबल है तो उसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट से क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कीन, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाएंगे, जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और इसमें एक और हाँ, ये तो पता ही है, इसका जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जिसमें ज़्यादा 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री में से जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा वो उसका ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। 2 डिग्री और 1 डिग्री में से जो 2 डिग्री बनेगा कार्बोकैटायन वो ज़्यादा स्थायी होगा, उसका प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ऐसे ही नियम कार्बनिक रसायन के जो हैं, जैसे कि सैडजेफ रूल है या अन्य जितने भी रूल हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।